हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द क्लब क्लासेस में। जैसा कि हम इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे जनन क्या होता है और कोई जीव अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति क्यों करता है। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य क्यों होता है, गाय का बच्चा गाय क्यों होता है, आम का पौधा से आम का पौधा कैसे उत्पन्न होता है, इसको हम पहले वाले वीडियो में बताए थे। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जनन के प्रकार। और जनन दो प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार के होता है, एक अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है? तो जैसे आप लोग ने देखा होगा, वो ही अच्छा उदाहरण बता रहे हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मान लेते हैं कि एक ईख है, ईख का पौधा है। तो ईख का पौधा है, तो ईख के पौधों को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कई भागों में ऐसे काट देते हैं। इसको कई भागों में काट देते हैं और काट करके हम रोप देते हैं। तो जितने भाग काट करके रोपते हैं उतने भाग से नए नए पौधों का विकास हो जाता है। यानी कि इसमें 5 भाग करके रोपें तो 5 को ईख बन गया, 10 को करके रोपें तो 10 को ईख बन गया। मतलब एक ही ईख रहता है और उसी से नए नए ईख बन जाता है। यानी कि इसमें केवल एक ही जीव है, कौन? तो ईख है। यानी कि अलैंगिक जनन होता क्या है? तो अलैंगिक जनन में क्या हो रहा है, केवल एक ही जीव की आवश्यकता पड़ रहा है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? तो लैंगिक जनन में 2 जीव चाहिए। लैंगिक जनन में कितना जीव चाहिए? 2 जीव चाहिए। एक होता है नर और एक होता है मादा। एक चाहिए नर और एक चाहिए मादा भाग। जिसे लैंगिक जनन तभी होगा जब नर और मादा दोनों आपस में मिल करके जनन करेगा, तब होगा लैंगिक जनन, जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज हम बताएंगे केवल अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन होता क्या है? तो अलैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक से नए जीव की उत्पत्ति होता है। क्या होता है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति होता है। इसमें केवल एक ही जीव रहेगा और ओकरे से कई भाग बंट करके नए नए जीव का निर्माण हो जाएगा। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं। किसमें? अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेगा। अब अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? अलैंगिक जनन कुल 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला है विखंडन। सबसे पहला क्या है? विखंडन। सबसे पहला है विखंडन। यह किसका भाग है? अलैंगिक जनन का। और दूसरा क्या है? मुकुलन। दूसरा होता है मुकुलन। मुकुलन का इंग्लिश होता है बॉन्डिंग। तीसरा है बीजाणु जनन, बीजाणु का बनना, स्पोर फॉर्मेशन। चौथा है पुनर्जनन। क्या है? पुनर्जनन, रेगनेरेशन। और 5वां है खंडन और 6ठा है कायिक प्रवर्धन। ये सभी अलैंगिक जनन के 6 भाग हैं। अलैंगिक जनन के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। रुको, अब आपको हम बताने जा रहे हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अभी बताएं कि लैंगिक जनन 6 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है विखंडन। सबसे पहला क्या है? विखंडन। सबसे पहला है विखंडन। सबसे पहला विखंडन है। विखंडन होता क्या है? तो जैसे कुछ ऐसे जीव हैं जिसका शरीर 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाती है और बढ़ करके नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे एक है अमीबा। अमीबा के नाम सुने हैं? अमीबा क्या करता है कि एक ही जीव है और उसको अपने शरीर को कई भागों में बांट लेता है और बांट करके धीरे धीरे अलग हो जाता है। अलग होकर के 2 या 2 से अधिक जीव का निर्माण कर लेता है। तो देखिए, जैसे विखंडन होता क्या है? तो विखंडन, इसमें एक कोशिकीय जीव नए जीव बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाते हैं। क्या करते हैं? इसमें एक कोशिकीय जीव नए जीव बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होगा? बढ़ जाएगा और बढ़ करके फिर से नया जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार पहले एक जीव था, अब 2 या 2 से अधिक जीव बन जाएगा। विखंडन भी होता है किस प्रकार का? तो 2 प्रकार का। एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। क्या होता है? द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। द्विखंडन वैसा विखंडन, मतलब वैसा अलैंगिक जनन जिसमें जीवों का शरीर, एक कोशिकीय जीवों का शरीर कितने भागों में बटेगा? मात्र 2 भागों में बटेगा। कितने भागों में? 2 भागों में बढ़ जाता है और बढ़ करके 2 जीव का निर्माण कर लेता है।
जैसे आपको स्क्रीन पर लग रहा होगा अमीबा में जनन। अमीबा में पहले है एगो जीव, उसमें अंदर दो केंद्रक का निर्माण होता है, फिर केंद्रक वही दो भागों में बढ़ जाता है विकसित होते होते, और फिर अलग अलग होकर के दो अमीबा बन जाता है। यानी कि वैसा विखंडन जिसमें जीवों का शरीर क्या दो भागों में बढ़ जाए उसको हम क्या कहेंगे, विखंडन कहेंगे, उसको कहेंगे विखंडन। और वैसा खंडन जिसमें जीवों का शरीर दो भाग में ही नहीं बल्कि कई भागों में, कई भागों मतलब दो से अधिक भागों में, दो से कितना अधिक भागों में, दो से अधिक भागों में, अधिक भागों में बढ़ जाएगा तो उसको हम कहेंगे बहुखंडन। उसको क्या कहेंगे, बहुखंडन कहा जाएगा। वैसा विखंडन जिसमें जीवों का शरीर दो से अधिक भागों में बढ़ जाए तो उसको कहा जाएगा क्या, बहुखंडन, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा बहुखंडन। अब दो हम बताए जनन, अलैंगिक जनन के दो प्रकार बताए। सबसे पहला बताया बहुखंडन, अब दूसरा है मुकुलन। दूसरा क्या है, मुकुलन। मुकुलन में जनन कैसे होगा, मुकुलन में जनन कैसे होता है, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर में एक छोटा सा पहले उभार निकलेगा। छोटा सा क्या होगा, पहले उभार निकलेगा। जैसे आप फिगर देख पा रहे होंगे, एक पहले छोटा सा उभार निकलता है, फिर वह उभार धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, और बड़ा होते होते फिर क्या अलग हो जाता है, और अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे मुकुलन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों के शरीर में एक छोटा सा उभार, जिसको हम मुकुल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मुकुल कहते हैं, छोटा सा उभार निकलता है, और वही उभार बड़ा होकर, वही उभार क्या अलग होकर एक नया जीव का निर्माण कर लेता है, और इस प्रकार उसमें जनन हो गया। जैसे ईस्ट और हाइड्रा, आप फिगर पे देख पा रहे होंगे कि हाइड्रा में जनन, तो हाइड्रा में क्या है, हाइड्रा में पहले एक पौधा है, फिर उसको से छोटा सा उभार निकल रहा है, और वही छोटा सा उभार बढ़ करके फिर आगे जा कर के तीसरा चित्र में, दूसरा चित्र में एक नया हाइड्रा बन जा रहा है। इस प्रकार है, पहले एगो हाइड्रा, फिर हो गया दो तीन गो हाइड्रा। अब आगे हम बताते हैं तीसरा बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण तीसरा है, अलैंगिक जनन का तीसरा प्रकार है क्या, बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण में कैसे जनन करेगा कोई पौधा, कैसे कोई जीव निर्माण करता है, तो इसमें एक बहुत बड़ा बीजाणु पेटी होता है। क्या होता है, इसमें एक बहुत ही बड़ा बीजाणु पेटी होगा। ऐसे एक कोई जीव है तो इसमें बीजाणु होगा, और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बीजाणु होते हैं, और यही बीजाणु फिर फट जाती है। ये बीजाणु क्या होगा, यही बीजाणु ऐसे फट जाएगा, और फट जाएगा तो ये बीजाणु धीरे धीरे निकलेगा, हवा में जमीन पर जाएगा, और यही बीजाणु निकल करके जमीन पर जा करके एक साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में एक साथ जीव का उत्पत्ति करता है। यानी कि बीजाणु जनन में, इस प्रकार के जनन में क्या होगा, एक जनक का पौधा अपने बीजाणु पेटी में सैकड़ों बीजाणु पैदा करता है। एक इसमें बीजाणु पेटी होगा और उसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बीजाणु पैदा करेगा, और यही बीजाणु पेटी जब फट जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग फट जाएगा, तो फट करके जमीन पर गिरेगा, मिट्टी पर गिरेगा, हवा में बिखरेगा, और फिर यही वृद्धि कर करके एक नए नए पौधों का निर्माण कर लेता है। जैसे इसके द्वारा राइजोपस म्यूकर में जनन होती है, जो आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा राइजोपस, जिसमें पहला में क्या है, बीजाणु पेटी का निर्माण हुआ। बीजाणु पेटी का निर्माण होने के बाद दूसरा में बीजाणु पेटी फट गया, और फट करके जमीन पर वह सभी बीजाणु एक साथ गिरेगा, और एक साथ गिरेगा तो नए नए बहुत सारे जीवों का निर्माण एक ही साथ हो जाएगा। इस प्रकार बीजाणु पेटी के द्वारा जनन होता है। अब है चौथा विधि है पुनर्जनन। क्या है, चौथा विधि है पुनर्जनन। पुनर्जनन कैसे होता है जीवों में, तो पुनर्जनन अलैंगिक जनन का चौथा विधि पुनर्जनन अलैंगिक जनन का वह विधि जिसमें कोई जीवों का शरीर कहीं से कट जाता है। इसमें क्या होता है, कहीं से कट जाएगा, और कटने के बाद एक नया जीव का निर्माण हो जाएगा। जहाँ से भी कटा वहाँ से एक नया जीव का निर्माण हो जाएगा। जैसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, चित्र में देख पा रहे होंगे कि जैसे प्लेनेरिया एक जीव है जिसका शरीर कई भागों में कट गया, 3 जगह कट गया, और 3 जगह कट गया तो तीनों नया नया जीव बन जाएगा। तीनों क्या हो जाएगा, तीनों नया नया जीव बन जाएगा। और इस प्रकार पहले एक प्लेनेरिया था, अब 3 भाग में कट गया, तो अब कै गो प्लेनेरिया हो जाएगा, 3 गो प्लेनेरिया हो गया, यानी कि 3 भाग में कट गया, और इस प्रकार से 3 गो बन गया। अब अगला है अपखंडन। अपखंडन क्या होता है,
तो अपखंडन में यह बहुकोशिकीय पेड़ पौधों या जंतुओं में होता है। यह जनन बहुकोशिकीय पेड़ पौधों या जंतुओं में होता है। तो इसमें बहुकोशिकीय जीवों का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाएगा। कितने भागों में? 2 या 2 से अधिक भागों में, टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और ये सभी प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बना लेता है। क्या बना लेगा? एक नया जीव बना लेगा। और जब नया जीव बना लेगा तो इस प्रकार के जनन को हम अपखंडन कहते हैं। इस प्रकार के जनन को क्या कहेंगे? अपखंडन। जैसे स्पाइरोगाइरा, को आप फिगर में देख पा रहे होंगे। ये स्पाइरोगाइरा एक जीव है जिसको 3 भाग बन गया, आधा एक भाग, एक बीच का भाग और एक किनारे का भाग। तो ये तीनों भाग फिर से बन वृद्धि कर विकास कर एक नया जीव बन जाएगा। कैसा जीव बन जाएगा? एक नया जीव बन जाएगा। इस प्रकार से अब खंडन होगा किसमें? स्पाइरोगाइरा में। और यह अलैंगिक जनन की विधि है स्पाइरोगाइरा। अब हम अलैंगिक जनन की छठी विधि बताने जा रहे हैं, कायिक पौधों में कायिक प्रवर्धन। क्या है? पौधों में कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन कैसे होता है? तो कायिक प्रवर्धन, छठा विधि है कायिक प्रवर्धन। तो इस प्रकार के जनन पौधों के जड़, तना और पत्तियों से होता है। कैसे होता है? पौधों के जड़, तना और पत्तियों से होगा। जैसे इसमें देखे होंगे आप लोग, पहले इसको हम परिभाषा बता देते हैं। इस प्रकार का जनन में केवल पौधों में होगा और पौधों के पुराने जड़, तना तथा पत्तियों में अंकुर निकलता है और अंकुर निकलकर पौधे नई उग जाती है। तो कुछ ऐसे पौधा होते हैं जिनमें, जैसे गुलाब का पौधा है, तो गुलाब के पौधा में देखे होंगे आप लोग, या आलू का पौधा है, आलू है, या प्याज है, या फिर अन्य प्रकार के भी है, जैसे ब्रायोफिलम आलू प्याज। आलू को देखे होंगे, आलू को हम लोग रोपते हैं तो उसमें से वो अंकुर निकलता है और वही अंकुर निकलकर रोपने के बाद नया नया आलू का पौधा हो जाता है। इसी प्रकार प्याज है, प्याज को रोप करके छोड़ते हैं, ऐसे मिट्टी में ऊपर रख के छोड़ते हैं तो उसमें से अंकुर निकलती है और वही अंकुर निकल कर क्या होता है? नया नया प्याज का पौधा बना लेता है। या गुलाब का पौधा है, तो गुलाब का पौधा में जिसको हम कलम कहते हैं, तो उसको काटते हैं, कलम को काट करके, और कलम को जैसे ही काटते हैं और रोपते हैं दूसरा, तो दूसरा गुलाब का पौधा हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से कलम रोपना या अंकुर निकलना, ये सभी क्या है? कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार से कराया जाता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। क्या होता है? एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार हैं। प्राकृतिक, जैसे प्राकृतिक के द्वारा, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां गिरा और पत्तियां गिरने के बाद उससे अंकुर निकला और धीरे धीरे पौधा का निर्माण हो गया। जैसे आलू के हम फेंक कर छोड़ दिए खेत में, प्याज को फेंक करके छोड़ दिए खेत में, तो धीरे धीरे अपने से अंकुर निकलता है, उसको मानव की जरूरत नहीं पड़ता, उसको अपने से अंकुर निकलता है और अंकुर निकल करके जो है बड़ा हो जाता है। उस प्रकार से प्राकृतिक हो गया। और दूसरा है क्या? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो कृत्रिम कैसे होगा? तो कृत्रिम में जब मानव निर्मित पद्धतियों के द्वारा, किसके द्वारा? मानव निर्मित पद्धतियों के द्वारा एक पौधा से नई पौधा विकसित तैयार किया जाता है तो उसे हम कृत्रिम प्रवर्धन कहते हैं। मतलब मानव के द्वारा अपनी पद्धतियों, विकसित पद्धतियों के द्वारा एक पौधा से कई पौधा का निर्माण किया जाता है तो उसको हम कृत्रिम प्रवर्धन कहते हैं। और एक कृत्रिम प्रवर्धन 3 प्रकार का होता है। एक होता है कलम लगाना। क्या होता है? पहला कलम लगाना, दूसरा क्या है जिसको हम इंग्लिश में कटिंग कहते हैं, दूसरा है लेयरिंग, और तीसरा है ग्राफ्टिंग। क्या है? ग्राफ्टिंग। तीसरा क्या होता है? ग्राफ्टिंग। जैसे आलू के बीज है, वो हो गया प्राकृतिक, आलू को खेत में छोड़ दिए, ऐसे ही अपनों से वो उग जाता है। लेकिन जैसे देखे होंगे, अब हम बता रहे हैं बारी बार से, कलम लगाना, लेयरिंग करना और ग्राफ्टिंग करना क्या होता है। अभी हम आप लोगों को बताएं कि कृत्रिम प्रवर्धन में भी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से हम पौधों को उगाते हैं। सबसे पहला है कलम उगाना। सबसे पहला क्या है कृत्रिम पौधों में? कलम उगाना। तो जैसे देखे होंगे आप लोग कि यदि गुलाब के पौधा से हम कलम काट करके रोप देते हैं, जिसको हम पौधे के तना को काटते हैं और काट करके उसको ज़मीन में रोप देते हैं तो नया गुलाब का पौधा उग जाता है। यानी कि कलम लगाना में पौधे के किसी भी हिस्से से, जड़ से, तना से, पत्तियां से, कहीं से भी जिसमें अंकुर लगा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? अंकुर लगा होना चाहिए। वैसे भागों को काटकर उसे मिट्टी और पानी की सुविधा देकर के यदि हम रोप देते हैं, माटी और पानी की सुविधा देते हैं उसे, तो उसमें से क्या होता है? नया पौधा उग जाता है।
यानी किसी भाग जड़ भी हो, तना भी हो, पत्तियां भी हो जिसमें अंकुर लगा हो, उसको काट करके यदि हम मिट्टी देते हैं और पानी की सुविधा देते हैं तो वह क्या होता है, एक नया पौधा उग जाता है। तो उसको हम कहते हैं क्या, कलम लगाना। दूसरा है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है, तो इस प्रकार के जनन में जनक पौधा के शाखाओं को मिट्टी के इस प्रकार लगाया जाता है मिट्टी में कि उसका एक हिस्सा मिट्टी के बाहर हो और एक हिस्सा का हो, मिट्टी में हो। एक हिस्सा मिट्टी के बाहर और एक हिस्सा मिट्टी में हो। जैसे मान लेते हैं मिट्टी है इन्हें, तो एक हिस्सा ऊपरे हो इसका और एक हिस्सा मिट्टी में हो। इस प्रकार से इस प्रकार की विधि में, किसमें, लेयरिंग में पौधा को लगाया जाता है। और जो मिट्टी के नीचे के हिस्सा होगा, जड़, नीचे के जो मिट्टी के हिस्सा रहेगा उसमें जड़ उग जाएगा, और जब जड़ उग जाएगा तो उसको हम ले जा करके फिर रोप देंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उसमें जनन हुआ। मतलब मिट्टी के भाग में जितना भी होगा उसमें जड़ उग जाएगा, और जड़ उगेगा तो उसको हम ले जाकर क्या करेंगे, अलग खेत में रोप देंगे, तो फिर से वो नया पौधा उग जाएगा। जैसे उदाहरण है चमेली, रसभरी, किस विधि द्वारा, तो लेयरिंग विधि द्वारा उगाई जाती है। इसी प्रकार तीसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो ग्राफ्टिंग थोड़ा सा ही समझने योग्य है। ग्राफ्टिंग होता कैसे है, कैसे ग्राफ्टिंग द्वारा लगाएंगे, तो इसमें दो अलग अलग पौधा के तनों को काटा जाता है। एक ही पौधा के नहीं, दो अलग अलग पौधे के तनों को काटेंगे, और एक तना ऐसा काटना है इस प्रकार के, और इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक पौधा के रूप में विकसित हो जाए। दोनों मतलब तना मिल करके क्या हो, एगो पौधा बना ले। दो अलग अलग पौधा से तना काटेंगे लेकिन दोनों मिल करके क्या बनाएगा, एगो पौधा बना ले। तो जब एगो पौधा बना लेगा तो उसको हम ग्राफ्टिंग विधि कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्राफ्टिंग विधि। लेकिन करेंगे कैसे, काटने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक ऐसा काटे गए पौधे में एक ऐसा तना काटना है जिसमें जड़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जड़ होना चाहिए। एक ऐसा तना काटना है जिसमें जड़ होना चाहिए, जिसको हम स्टॉक कहेंगे, जिसको कहा जाता है स्टॉक। और दूसरा बिना जड़ वाली तना काटना है। दूसरा क्या करना है, बिना जड़ वाला तना काटना है, जिसको हम नौपलव कहते हैं। जिसको क्या कहेंगे, नौपलव। मतलब दो को तना काटेंगे जिसमें एगो में जड़ होना चाहिए और एगो में जड़ नहीं होना चाहिए, और वो दोनों को एक जगह सटा कर रोप कर और प्लास्टिक और कपड़ा से बांध देते हैं। क्या करते हैं, प्लास्टिक और कपड़ा से बांध लिए, दो तना काटेगा वैसे वैसे, और इसको प्लास्टिक और तना से पूरा जड़ को बांध देना है। और बांध देने के बाद दोनों तना एक में चिपका रहेगा, और चिपक करके उसमें से एगो पौधा निकलेगा। क्या होगा, एक पौधा निकलेगा। इसके द्वारा जनन होगा सेब, आड़ू, खुबानी। ये सभी पौधे का जनन किसके द्वारा होता है, ये सभी पौधे का जनन होता है ग्राफ्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा होगा, ग्राफ्टिंग के द्वारा। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएं अलैंगिक जनन और उसके प्रकार, और कैसे अलैंगिक जनन होता है। कैसे होता है अलैंगिक जनन, इसमें नर और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, केवल एक ही जीव से नए पौधों का निर्माण होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी लैंगिक जनन के बारे में बताएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।